Hello students, how are you? I wish you all are fine. So चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 दैट इज फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक and this is the part 2 of this chapter that I am going to shoot and the part 1 में हमने एक्सप्लेन किया था वूल के बारे में कि वूल जो है उसका टोटल प्रोसेस कि वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है फ्लीस से लेकर फाइनल वूल फाइबर बनाने तक. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट दैट इज सिल्क. ओके, जो सिल्क है वो कैसे बनता है, सिल्क के बारे में मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा. सिल्क की क्या पहचान है, सिल्क को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो. यू लिसन अबाउट द सिल्क साड़ीज. ओके, सिल्क जो है बहुत ही शाइनी एक थ्रेड है, इससे जो फैब्रिक बनते हैं बहुत ही शाइनी होते हैं और इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं. पार्टी वियर क्लॉथ्स के लिए जो यूज होते हैं सिल्क की साड़ीज. एंड जो सिल्क थ्रेड की एक खास बात है वो है इसकी स्ट्रेंथ. समटाइम इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आयरन थ्रेड होगा अगर सेम साइज का तो उससे भी ज्यादा होती है. ओके स्टूडेंट, सो सिल्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड है या इंपॉर्टेंट फाइबर है. चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका जो बेसिक प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता हूँ. बेसिक प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ पर. देखिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ है ये मलबरी लीव्स के ऊपर. मलबरी लीव्स क्या है, जो मलबरी प्लांट की लीव्स हैं, मलबरी प्लांट की जो लीव्स हैं उनके ऊपर ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है ये काफी सारे एग लेज करता है. देखिए मैंने एग ड्रॉ किए हुए हैं, काफी सारे एग लेज करता है. देन आफ्टर जब ये एग हैच होते हैं तो इनका जो लार्वा है वो कन्वर्ट होता है किसमें, दैट इज इन कैटरपिलर. एक कैटरपिलर का फॉर्म ले लेता है. बेसिकली वो लार्वा ही होता है बट इन द फॉर्म ऑफ अ कैटरपिलर. ये जो कैटरपिलर होता है ये फीड करता है ऑन दिस मलबरी लीव्स. इन मलबरी लीव्स को ये फूड के फॉर्म में यूज करता है, इनको खाता है. देखिए यहाँ से ये काट के खा चुका है यहाँ पर. तो इस तरीके से जब ये कैटरपिलर जब इस एग में से हैच होके जब ये कैटरपिलर निकलता है तो ये इसकी जो फूड ईटिंग की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है और ये कंटिन्यूटी में 25 to 30 डेज तक ये खाने का जो प्रोसेस है, जो फूड ईटिंग का जो काम है इसका वो कंटिन्यूटी में करता है और बहुत जल्दी ही एक मैच्योर शेप ले लेता है. एक इसका जो शेप है वो इनलार्ज हो जाता है. स्टूडेंट्स, आफ्टर 25 to 30 डेज ऑफ ईटिंग अब बाद में ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में आता है. दैट स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये सिल्क मॉथ है ये अपने हेड की साइड से कुछ फाइबर सिक्रीट करना शुरू करता है. ये जो फाइबर होते हैं ये होते हैं कुछ प्रोटीन्स होते हैं. हेड ऑफ कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन. ये फाइबर्स जब ये सिक्रीट करना शुरू करता है तो ये धीरे धीरे ये फाइबर्स जैसे जैसे सिक्रीट करता जाता है इसके चारों तरफ एक नेट क्रिएट हो जाता है और ये उस नेट के अंदर रहता है. ठीक है, अब ये जो नेट है ये धीरे धीरे जब इसके चारों तरफ बहुत बड़ा नेट क्रिएट हो जाता है ये कुछ ऐसा दिखता है, ये हार्डन हो जाता है ये नेट और इसे बोलते हैं कोकून. इसे क्या कहते हैं, कोकून. अब इस कोकून के अंदर ये जो कैटरपिलर था जो ये इसके अंदर सेटल हो गया ये धीरे धीरे ग्रो करता है. ठीक है, एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये जो कैटरपिलर है जो ये अपने हेड से जो ये सिक्रीशन कर रहा था ये सिक्रीशन करते टाइम अपने हेड को धीरे धीरे रोटेट करता है. जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिक नंबर होता है 8 की शेप में ये अपने हेड को रोटेट करता रहता है और जैसे जैसे ये फाइबर सिक्रीट करता है तो इसके चारों तरफ एक नेट कवरिंग बन जाती है और वो नेट कवरिंग जो है एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से हार्डन हो जाती है और इसे बोलते हैं कोकून. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो कोकून बन गया है इसके चारों तरफ ड्यू टू दिस फैब्रिक ये ही सिल्क है. लेकिन इसको सिल्क की फॉर्म में अभी हमें एक एक थ्रेड करके निकालना है, वो प्रोसेस बाद में आएगा. ये जो कैटरपिलर था जो इस कोकून के अंदर ये अब इसके अंदर धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू करता है और फाइनली ये बन जाता है एक सिल्क मॉथ. मैं आपको यहाँ पर एक वो चीज दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर ये कैटरपिलर था वो कुछ इस तरीके से आपकी बुक में भी दिया होगा.
आप जरूर देखिएगा। कुछ इस तरीके का शेप एक दिया होता है। यहाँ पर अगर आपको हो सकता है विजिबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर ये इसके अंदर ये एक सिल्क मॉथ के फॉर्म में डेवलप होना शुरू कर देता है। एंड फाइनली ये इसको हैच, जब ये हैच होता है कोकून जिसको क्रैक होता है, तो इसमें से ये एक मैच्योर सिल्क मॉथ बाहर आता है। और ये जो कोकून बच गया, इसका जो आउटर कवरिंग बच गया, इसको हम प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं, इसमें से सिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें से सिल्क एक्सट्रैक्ट करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कि अगर हम उसमें इसको पानी में बॉईल कर सकते हैं, या सन हीट जो है वो प्रोवाइड करवा के भी हम इसमें से सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ अ सिल्क मॉथ की जो सिल्क मॉथ ने जो एग ले किया था, उस एग से कैटरपिलर, एंड कैटरपिलर से ये प्यूपा में आना अपना, और प्यूपा से कोकून, एंड कोकून से फाइनल एक सिल्क मॉथ सेपरेट हो गया, और फाइनल जो ये कोकून हमारे पास जो बच गया, इससे हम सिल्क जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एंटायर जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, अब इसको थोड़ा सा कमर्शियल एंड पर समझते हैं। कमर्शियल एंड से क्या मीनिंग है? कमर्शियल एंड से मेरा मीनिंग है कि जो इनकी फार्मिंग मीन्स इतने सारे सिल्क वॉर्म्स को रियर करना, इतने सारे सिल्क वॉर्म्स को पालना कि उनसे एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जो सिल्क है वो प्रोड्यूस हो सके, और उसको सेल करके एक अच्छा खासा कमर्शियल एडवांटेज लिया जा सके। तो वो जो प्रोसेस होता है, जब काफी क्वांटिटी में सिल्क वॉर्म्स को इतना रियर किया जाता है, इतने सिल्क वॉर्म्स पाले जाते हैं कि उनसे काफी क्वांटिटी में सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, और इसको जरूर लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेरीकल्चर का प्रोसेस है, इसमें और क्या ऐड हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर? सो इसमें ये ऐड हो जाता है कि सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ्स होती हैं, जब वो एग ले करती हैं, तो उन एग्स को बहुत ही हाइजीनिकली किसी क्लॉथ्स में या किसी भी अदर किसी हाइजीनिक तरीके से उनको रखा जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी सही टाइमिंग पर हैच हो सके। एंड जब ये एग्स जो है ये हैच होते हैं, इनमें से जो कैटरपिलर्स निकलते हैं, उनको कुछ बैम्बू स्टिक्स का कुछ एक रैक टाइप को एक प्रोविजन बनाया जाता है, या बैम्बू ट्रेस कह सकते हो, उनमें रखा जाता है विद द नंबर ऑफ मलबरी लीव्स। तो काफी सारी मलबरी लीव्स होती है जिनको छोटे छोटे पार्ट में चॉप करके उन कैटरपिलर्स के साथ में रख दिया जाता है। जो ये कैटरपिलर है ना, इनके साथ में बैम्बू ट्रेस के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, एंड वहां पर फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। कैटरपिलर जो है खूब सारी मलबरी लीव्स को खाते हैं, एंड द फाइनल प्रोसेस कोकून बनता है। एंड जो फाइनल में हमें कोकून मिलता है कमर्शियल प्रोसेस के अंदर, वहां पे मशीन्स का भी यूज किया जाता है टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द कोकून। एंड कोकून से सिल्क को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं रीलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ एंड सिल्क दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। टेक्सचर से यहाँ पे क्या मीनिंग है कि जो सिल्क है वो सॉफ्ट है, वो रफ है, वो स्मूथ है, इस तरीके से उसके टेक्सचर के बारे में हम बात करते हैं। अलग अलग तरीके के सिल्क मॉथ होते हैं और उनसे अलग अलग तरीकों से सिल्क जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये जो बात है कि अलग अलग तरीके के सिल्क मॉथ, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। इट मे बी कि उनके जो फूड है, यहाँ पे हम मलबरी लीव्स की बात कर रहे हैं, उनका फूड टाइप चेंज होता हो या इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हो, ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप की कंडीशंस पे और किस तरीके के सिल्क की रिक्वायरमेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एक सिल्क की टाइप्स भी लिखे हुए हैं, दैट इज तसार सिल्क एंड मोगा सिल्क। यहाँ पर एक दो और नेम्स भी हो सकते हैं आपकी बुक में, ये नेम्स जरूर पढ़िएगा, ये एग्जाम्पल हैं और ये काफी हेल्पफुल होते हैं कुछ इंटरनल क्वेश्चंस के लिए। सेकंड एक पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लर्न कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी जो आपकी बुक में भी दी हुई है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को सिल्क
का इन्वेंशन के बारे में, सिल्क के बारे में पता कैसे लगा? हु इन्वेंटेड द सिल्क? सो स्टोरी ये है कि चीन के अंदर एक एम्प्रेस है और एक उनकी एक एम्परर है और एक उनकी एम्प्रेस है। जो एम्प्रेस है शी आस्क्ड टू द एम्परर कि ये जो हमारे गार्डन के अंदर जो मलबरी प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को कौन खा जाता है? एंड देन द एम्परर गिवन द ऑर्डर फॉर द इंक्वायरी, एंड उस इंक्वायरी में क्या पता लगा कि कुछ ऐसे मॉथ हैं जो ये मलबरी लीव्स के जो प्लांट्स हैं इनको खा जाते हैं। बट व्हेन दे क्लोजली वॉच दिस दे फाउंड कि ये फाइनली ये कोकून बना लेते हैं। यहाँ तक भी उनको सिल्क नहीं पता लगा, लेकिन जब वंस एक बार क्या होता है कि जो वो एम्परर थे उनके हाथ से एक चाय का, गरम चाय का एक कप जो एक कोकून के ऊपर गिर गया, एंड व्हेन वन ऑफ द पर्सन जिसने वो ग्लास या वो कप उठाया एंड ही फाउंड कि वो जो कोकून था वो थ्रेड की फॉर्म में चेंज हो गया। एंड देन दिस इज द story behind how silk invented. This is in your book. So students, I hope you understand this chapter. If anyone from you is having any query regarding this chapter or regarding any topic of class 7 science, you can ask in class in the comment box. Okay, so students, एक और मैं एक जीके का एक क्वेश्चन है, that is about silk root and OBOR. That is कि चीन जो है वो आज भी टिल टुडे, सिल्क का इन्वेंशन तो चाइना में हुआ ही है, बट वो आज भी सिल्क प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 पोजीशन में है। हालांकि इंडिया का भी बहुत अच्छा नंबर है, बट चीन जो है वो आज भी सिल्क प्रोडक्शन के मामले में, सिल्क एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 है। एक टाइम था जब चीन में जो सिल्क का प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता था। उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में ओनली सिल्क को सेल करने के लिए चीन ने एक स्पेसिफिक रूट प्रिपेयर किया था। उन्होंने अपना एक पूरा मैप बनाया था, एक प्रॉपर रास्ता था जहां से ओनली वो सिल्क को सेल करने के लिए जाते थे। उस रास्ते को बोलते थे सिल्क रूट, जहां से पूरे वर्ल्ड में सिल्क सप्लाई होता था। उस रास्ते को क्या बोला जाता था? सिल्क रूट बोला जाता था। चाइना इन दीज डेज, आज के टाइम में, मैं 2020 की बात कर रहा हूं, ये 2016 ऑनवर्ड्स एक प्रोसेस चाइना ने फिर दोबारा स्टार्ट किया, एक दोबारा नया इनिशिएशन किया कि वो जो सिल्क रूट है उसको दोबारा से डेवलप किया जाए फॉर द बेटर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज। अब चाइना, आज की डेट में चाइना एक सुपर एक्सपोर्ट पावर है। चाइना में सुपर एक्सपोर्ट होता है हर चीज का, हम सब जानते हैं। हर चीज, एक सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इस एक्सपोर्ट को कंटिन्यूटी में बढ़ाने के लिए चाइना ने एक और रूट इनिशिएट किया है जो उस सिल्क रूट को रिप्लिकेट करता है काफी जगह पर, और उस रूट का चाइना ने नाम रखा है दैट इज OBOR, वन बेल्ट वन रोड। ओके, ये जो है OBOR जो है ये इंडिया में बहुत छोटी सी जगह से पास होता है, ज्यादातर हमने इसको अवॉइड किया है इंडिया ने। सो दिस इज अबाउट द जनरल नॉलेज, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस साइंस चैप्टर। जो साइंस के चैप्टर का पार्ट है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है वीडियो का, पार्ट 1 मैं पहले दे चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 सर्च करें, क्लास 7 साइंस फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो है, वो जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो चैप्टर 4 के रिगार्डिंग होगा। एंड टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए। साइंस को लर्न कीजिए, क्रैम नहीं। साइंस लर्न की जा सकती है और बहुत इजीली लर्न की जा सकती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।